नमस्कार किसान भाइयों। आज है 3 फरवरी 2026 और दिन है मंगलवार। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के मौसम से संबंधित कुछ खबरें हैं जिनकी वजह से रबी की फसलें प्रभावित हो रही हैं, वो जानकारी भी आप साझा करूंगा। साथ ही सरसों की फसल को लेकर के कुछ किसान भाइयों की क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेरीज थी, उनकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। बाकी आप लोग चाहेंगे तो उसका एक डिटेल वीडियो भी दे देंगे। तो और उसके बाद मंडियों में जो आलू की उतार चढ़ाव हैं, जो रेटों में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, उसके कारणों पर चर्चा करेंगे और आगे की आने वाली संभावनाओं पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, आज मैं आपको बात करता हूं कि भारत में कहीं तापमान की मार से सूख रहे खेत तो कहीं बारिश ने बढ़ाई है किसानों की चिंता। आपको यह टॉपिक थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि आलू के बहुतायत में इस समय जो क्षेत्र है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ से लेकर के संभल, बदायूं और आगरा, खंदौली, सादाबाद, अलीगढ़, सासनी, ये बहुतायत में इस समय आलू की हार्वेस्टिंग यहाँ पर होने वाली है, या कच्चे आलू की खुदाई फरुखाबाद से लेकर के और काफ़ी आगे तक जो है अमरोहा और कानपुर, ठटिया, कन्नौज, मैनपुरी, इन जिलों में अगेती आलू की फसल को खोद करके कुछ किसान गेहूं कर देते हैं, कुछ मक्का और कुछ आलू के बाद आलू ही कर देते थे। इस बार एक तो खुशखबरी किसान भाइयों ये है कि जो किसान भाई आलू के बाद आलू करते थे, इस बार मेरे जो संज्ञान में ऐसे किसान नहीं आए हैं जिन्होंने आलू के बाद पुनः आलू बोया हो। शुरुआत में किसी ने किया होगा, वो अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति इस बार बहुत कम देखने को मिलेगी। आपके संज्ञान में अगर ऐसा हुआ हो तो थोड़ा सा बताने की कृपा करेंगे। दूसरा किसान भाइयों, इस बार जो लेट जिन्होंने गेहूं की बुवाई की है किसान भाइयों ने, उनकी चिंता का विषय है बढ़ता हुआ तापमान। किसान भाइयों, अभी उत्तर प्रदेश में तो बारिश के दौर से समय आलू किसान भी परेशान है, और जबकि ये बारिश गेहूं के लिए तो लाभदायक है, परंतु सरसों के लिए कुछ जगह नुकसान से की खबरें हैं और मैं कारण भी अभी आपको बताने वाला हूं। किसान भाइयों, बिहार के जहानाबाद के से खबर ये है कि वहाँ के किसान बढ़ते हुए तापमान से परेशान हैं। अभी पिछले 4-5 दिन से लगातार कड़ी धूप बिहार में खिली हुई है, जिसकी वजह से गेहूं की फसल समय से पहले परिपक्व होकर के जो बालियां हैं वो सूख जाने की संभावना है, तो वहाँ पैदावार कम होगी। इसके साथ साथ आलू की फसल भी किसान भाइयों प्रभावित होगी और आलू की फसल में भी पैदावार कम होने की संभावना बिहार के किसानों ने बताई है। यहाँ के कुछ किसान पारंपरिक खेती के अलावा जैविक काले आलू की खेती करने लगे हैं, जिसके गुणों की वजह से जैविक, और दूसरा उन्होंने जैविक किया उसकी वजह से उसके रेट सामान्य आलू से कम 300% ज़्यादा, यानी कि 3 गुना मिल रहे हैं। और इससे उनकी आने वाले समय में उन्होंने इसको लेकर के एक समृद्धि की अलख या समृद्धि की जो किरण है ऐसे किसानों ने जगाई है। काला या नीलकंठ जो आलू है वो काफ़ी गुणों में ज़्यादा होता है, कैंसर प्रतिरोधी उसके अंदर गुण पाए जाते हैं, परंतु मंडी में उसकी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों ने किया था। मेरी भी जानकारी में है कुछ किसान भाई जिन्होंने नीलकंठ आलू की खेती की थी, परंतु मार्केट में उनको रेट न मिलने की वजह से उन्होंने जो है वो नीलकंठ आलू खेती करना बंद कर दिया। किसान भाइयों, जो भी किसान भाई नीलकंठ के आलू की खेती करें वो एक तो कोशिश करें कि जैविक खेती करें और उसका प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रयास करेंगे तो इसकी समझ लोगों में बढ़ेगी। किसान मेला भी आयोजित होते हैं, किसान संगोष्ठियाँ आयोजित होती हैं, वहाँ पर आप अपना आलू का प्रदर्शन करें तो निश्चित रूप से इसकी भी लोगों में समझ बढ़ेगी और ये भी मंडियों में अच्छी रेटों से बिक्री होने लगेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, फरवरी का माह है। अभी मौसम विज्ञानियों ने फरवरी के माह में तापमान के बढ़ने की और आशंका जताई है, जिसके तहत शुरुआत बिहार से दिखाई दी
बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी किसान भाइयों अचानक तापमान बढ़ने से वहाँ की भी आलू की पैदावार में नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से ऐसी खबर आई है कि ये जो बारिश हुई है उसकी वजह से एक तो ब्लैक लेग डिसीज और इसके अलावा आलू के अंदर कंदों का, भूमि के अंदर कंदों के सड़ने की भी खबरें आ रही हैं। वहां पर परिपक्व फसल पर 2 बार लगातार बारिश होने से, मिट्टी लगातार गीली बनी रहने से कुछ किसान भाइयों ने बताया है कि उनके आलू में नीचे सड़न पैदा हो रही है। तो यहाँ से जो है नुकसान की आशंका है। तो वही मैं कह रहा था, तो कहीं तो बारिश न होने से आलू में पैदावार की कमी देखी जाएगी और कहीं बारिश ज़्यादा होने से या कंद के, मिट्टी के अंदर कंद के जो है गुणवत्ता विहीन होने की भी संभावना है। जैसे पंजाब है, वहाँ पर आलू कई जगह से नुकसान की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश से भी कई जगह से नुकसान की खबरें हैं। जिस खंदौली और सादाबाद के बलबूते पर जो है आगरा को आलू की राजधानी कहा जाता है, वहाँ पर भी किसान भाइयों काफ़ी बड़े भाग में, बड़ी खेती में बरसात की वजह से आलू की पैदावार पर फर्क पड़ने वाला है। न केवल पैदावार बल्कि गुणवत्ता भी जो है नकारात्मक, गुणवत्ता के अंदर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों ताजा अनुमान के मुताबिक देश के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से ऊपर रहने के कारण आलू के अलावा गेहूं, सरसों, चना, मसूर के उत्पादन भी प्रभावित रहने की संभावना है। गर्म एवं शुष्क परिस्थितियों में एफिड्स का अटैक बढ़ेगा, कीटों का अटैक बढ़ेगा, रस चूसक कीड़े आक्रमण करेंगे। ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों आलू के गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन पर फर्क पड़ता है। जैसे सरसों में इनका अटैक होगा, उसके आसपास जब फरवरी महीने में जो वेजिटेशन है हरा भरा दिखाई देता है, तो कीड़ों का अटैक इस पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से जो सीड वाली फसलें हैं उनकी गुणवत्ता खराब रहने की संभावना रहती है। इसलिए जो बीज का उत्पादन करने वाले किसान हैं उनको सलाह दी जाती है कि यथाशीघ्र अपने जो है पत्तों को अब कटवा देंगे तो गुणवत्ता बनी रहेगी। हमने जो हमारे सीड का आलू है उसकी जो है अब कटाई, क्योंकि थोड़ा सा गीला खेत था, थोड़ी लेट हुई है, बाकी हमने अभी अपनी कटाई शुरू करवा दी है। कुछ लोग पैराक्वेट का स्प्रे करते हैं, लेकिन बीज वाले आलू पर कोई भी किसान भाई पैराक्वेट का स्प्रे न करें। और मैं तो यही कहूँगा किसी भी जो भी आप खाते हो, क्योंकि पैराक्वेट में कुछ कैंसर कारक तत्व पाए गए थे, तो उसका स्प्रे न करेंगे क्योंकि कंद को कहीं न कहीं प्रभावित कर सकता है अगर उस पर जाता है तो। और अगर कर रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतिएगा कि कंद प्रभावित न हो और आपकी खरपतवार और वेजिटेशन ही नष्ट हो, इस तरह का ध्यान रखेंगे। किसान भाइयों कुछ सरसों के किसानों के क्वेश्चंस थे, उसमें माहू का प्रकोप बढ़ रहा है, चिपचिपा चैपा आ रहा है। उसका कारण होता है कि ठंडी रातें, कोहरा और बादल छाए रहना। इसके अलावा ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग, यानी नाइट्रोजन के रूप में यूरिया का प्रयोग जो ज़्यादा करते हैं, उसके अधिक प्रयोग से भी ऐसे माहू और कीटों का आक्रमण सरसों की खेती पर आता है। इसकी वजह से किसान भाइयों 30 से 70% तक के उत्पादन में कमी देखी गई है। इससे बचाव के लिए आप लोग एक तो नाइट्रोजन का प्रयोग कम करें। इससे क्या होगा किसान भाइयों, जो माहू का और इनका आक्रमण होगा, चैपे का, चिपचिपे कुछ पदार्थ भी आ जाता है, तो इससे जो आपका सीड है उसके अंदर भी तेल की मात्रा कम हो जाती है। तो इससे डबल नुकसान, उत्पादन में भी कमी होगी और तेल की मात्रा में भी जो है कमी देखी जाती है। इससे उसके भाव आपको मंडी में ठीक नहीं मिलेंगे। इसके अगर लक्षणों की बात करें तो टहनियों, जो नई टहनी, कोमल टहनी होती है, उनमें कलियों पर और फूलों पर कीटों के झुंड दिखाई देंगे आपको। पत्तियों का मुड़ता हुआ दिखाई देना, पीला पड़ना, इस तरह के लक्षण हैं। जो चिपचिपा कोई पदार्थ दिखाई देना, अगर ऐसा अगर दिखाई देता है तो यथाशीघ्र आप जो है थायोमेथाक्सम 25% जो होती है WG वेटिवल ग्रैन्यूल की फॉर्म में आती है, उसकी आप 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इमिडाक्लोरोपिड 17.8% 17.8% आती है एसएल फॉर्म में, उसको भी 60 ml से लेकर के 100 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इस तरह की परेशानियों से सरसों की फसल में से मुक्ति मिल सकती है। और अगर किसान भाइयों जहाँ पर तापमान बढ़ने की संभावना है और आलू की फसल है और उनके आलू छोटे हैं, लेट फसल है, 50, 60, 70 दिन की, 60 दिन की है, 70 से नीचे, उनमें भी हम इस तरह से कीटनाशकों का स्प्रे हम कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों, ये आपके फसल को अच्छा और गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के लिए सावधानियां थी। अब हम अगर थोड़े से भावों की चर्चा करें तो दिल्ली आजतपुर मंडी में आज 106 से 108 गाड़ियों की आमदनी रही नए आलू की, जिसमें 8 कल की बैलेंस भी शामिल है। पुराने की बात करें तो चिप्सोना की 8 गाड़ियां थी, 650 से 750 रुपये पैकेट बिका है। सूर्या की 5 गाड़ियां थी, 1200 से 1400 रुपये पैकेट। सुपर वीवीआईपी हल्का वही 750 से लेकर के 1000-1200 तक बिक जाता है। स्टोर से भी 3 गाड़ियां हैं, 300 350 रुपये पैकेट बिक रहा है। फ्राइसोना की भी एक गाड़ी आज आई है, 1000 रुपये पैकेट के आसपास की बिक्री देखी गई। संभल के नए आलू की 74 से 78 गाड़ियां हैं, 320 से 350 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुई। वहीं पंजाब की मात्र 4 गाड़ियां हैं, 290 से 320 रुपये पैकेट पंजाब का आलू बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों बाराबंकी की, तो यहाँ पर सफेद आलू 650 से 700 रुपये पैकेट, सुपर क्वालिटी का एक लॉट 700 है, बाकी 650 के आसपास ज्यादातर बिक्री हुई और हल्की क्वालिटी का 600 भी बिका है। वहीं अगर पुराने की बात करें तो 750 से लेकर के 850 रुपये क्विंटल के रेट से, ये क्विंटल के रेट है किसान भाइयों। यहाँ पर बाराबंकी में जो नया आलू आ रहा है वो क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है, इस रेट से पुराना भी बिक्री हो रहा है। इसके अलावा लाल की बात करें तो 750 से 800 रुपये क्विंटल लाल आलू की बिक्री है। और वहीं अगर बिल्टी के रेटों की बात करें बाराबंकी किसान भाइयों, में कल भी बिल्टी के बताए थे, वो अभी भी 900 से 911 रुपये क्विंटल की बिक्री है, बिल्टी है। बात करें कानपुर की, तो वही कानपुर में 30 से 40 गाड़ियों की 40-45 गाड़ियों की आमदनी है और 550 से 600 रुपये क्विंटल सफेद आलू बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का 450 से 500 रुपये और लाल आलू 850 से 900 सुपर क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 750 से 840 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई फर्रुखाबाद की, यहाँ पर 70-75 मोटर की आमदनी है। सफेद आलू 511 से लेकर के 525 रुपये क्विंटल, जो छट्टा है वो बिक रहा है किसान भाई बढ़िया क्वालिटी का, और जो गड्ढ है वो 400 से 451 और 500 तक रेट से बिक्री हो रहा है। वही लाल की बात करें तो 581 से 600 रुपये क्विंटल लाल आलू की बिक्री देखी गई। बात करें इंदौर मंडी की, मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में वही 20 से 25 हजार पैकेट की आमदनी है और एलआर आलू 10 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 6 से 9 और सुपर 6 6 से लेकर के 8 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों यहाँ पर सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू नहीं आता है, वो खेतों से ही सीधा बाहर की मंडियों के लिए लोड हो रहा है। बात करें किसान मुंबई की, तो कल की यहाँ पर बैलेंस की बात करें तो 32 गाड़ियां बैलेंस हैं, जिसमें यूपी की पुराने आलू की 6, नए की 2 और गुजरात की 8 और एमपी की 16 गाड़ियां हैं। अगर आज की आमदनी की बात करें तो किसान भाइयों 30 बड़ी और 22 छोटी मिलाकर के 52 गाड़ियों में 17,127 पैकेट की आमदनी है। यूपी का 37 स्थान पर पुराना आलू 8 से 10 रुपये किलो, हल्का 3 से 7, एमपी का ज्योति 9 से 10, सुपर 6 6 से 8 और एलआर 12 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी की बात करें तो 19,284 पैकेट की आज आमदनी बेंगलोर में देखी गई और रेटों की बात करें तो 14 रुपये से लेकर के 16 रुपये किलो की रेट से आलू की बिक्री हुई है। वहीं बात करें मेट्रोपॉल मंडी में तो आगरा की मात्र 1 गाड़ी थी और 1 गुजरात की थी, एमपी की 20 गाड़ियां हैं। आगरा का आलू बिक्री हो रहा है वही 12 से लेकर के 15 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, और गुजरात का आलू 12 से लेकर के 14 रुपये किलो और इंदौर का आलू 15 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, आलू के समाचार और विभिन्न स्थिति परिस्थिति की चर्चा। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।